नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको घर में लेड लैंप्स किस तरह लगाते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, ये सब घर के अलग-अलग हिस्सों में किस तरह के लैंप लगाने चाहिए, इसके बारे में बताया था। आज हम कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कि सभागार कक्ष और मीटिंग रूम, जहाँ पर ये जो काम करने के जगहों पर जो मीटिंग रूम होते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, जहाँ लोग बैठ के आपस में विचार करते हैं और डिस्कशन करते हैं, और जहाँ इवेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े समारोह होते हैं, इन जगहों पर सीलिंग में लेड लाइट किस तरह लगाना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बताऊँगी। सबसे पहले हम कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में जानते हैं। तो कॉन्फ्रेंस हॉल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें एक तरफ एक बड़ा स्टेज होता है, जहाँ की बोलने वाले वक्ता लोग वहाँ बैठते हैं और वो अपना प्रेज़ेंटेशन देते हैं। कई बार ये प्रेज़ेंटेशन लैपटॉप से पावर पॉइंट पर होता है, जो कि एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है, और कई बार पावर पॉइंट नहीं होता, वो नोट से पढ़ के और उसको हाथों से एक्सप्लेन करते हैं, हाथों से समझाते हैं। और इसके अलावा श्रोताओं, दर्शकों के बैठने की जगह होती है, जिसमें काफ़ी कुर्सियाँ वगैरह लगी रहती हैं, और बाहर में लोगों के जमा होने, चाय पीने और आपस में बातें करने की जगह होती है। तो कॉन्फ्रेंस रूम क्योंकि बहुत बड़ा होता है और इसमें प्रेज़ेंटेशन के टाइम में जब वक्ता लोग बात कर रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो उस टाइम में वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी होनी चाहिए, और जिससे कि जो दर्शक हैं, उनके आँख में दर्द ना हो। अगर रोशनी कम होगी तो आँख में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा अगर प्रेज़ेंटेशन स्क्रीन पर दिया जा रहा है, तो स्क्रीन जो है उसके ऊपर तेज़ रोशनी होनी चाहिए, और उसके चारों तरफ अंधेरा होना चाहिए या धीमी रोशनी होनी चाहिए, जिससे कि स्क्रीन अच्छी तरह से दिखाई दे। तो ये स्क्रीन भी लेड स्क्रीन होता है, और इसमें से लेड रोशनी निकलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रीन में से कैसी रोशनी निकल रही है, वहाँ कितनी रोशनी है, और उसके चारों तरफ जो है वो थोड़ी कम रोशनी या अंधेरा है या नहीं। तो इस तरह का इंतज़ाम वहाँ पर करना चाहिए। और जो प्रेज़ेंट करने वाले लोग हैं, जो वक्ता हैं, उनके सिर के ऊपर से रोशनी आनी चाहिए, और जिससे कि अगर उनके पास लैपटॉप है या नोट्स हैं, तो वो अच्छी तरह देख पाएँ कि उन्हें क्या बोलना है और कहाँ पर किस तरह की चीज़ें दिखानी हैं। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम में जो लेड लाइट लगती है, उसमें उसको कम तेज़ और धीमी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, तो जब अ, ज जब लोग सुन रहे होते हैं, जो दर्शक हैं, उनके वहाँ पर अंधेरा होता है, और जब प्रेज़ेंटेशन खत्म हो जाता है, तो रोशनी हो जाती है। और इसके अलावा जो स्टेज होता है, जहाँ वक्ता लोग बोल रहे हैं, वहाँ पर भी जब वो दिखा रहे हैं कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर, और जब वो बोल रहे हैं, जब नहीं दिखा रहे हैं, तो रोशनी को तेज़ और धीमी करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो लाइट्स लगाते हैं, उनमें आपके पास उसको तेज़ और धीमा करने की व्यवस्था होनी चाहिए, डिमिंग कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि आप उसको डिम और ब्राइट कर सकें। और इसके अलावा आजकल जो स्टेज होता है, उसमें कई रंग-बिरंगी रोशनियाँ भी लगती हैं, जिससे कि एक न एक आकर्षक
दृश्य उत्पन्न किया जा सके स्टेज के ऊपर जब प्रेजेंटेशन हो रहा होता है। तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए और कई रंगीन रोशनियाँ जो कि लेड में मिलती हैं और उनको कम और धीमे और तेज़ करने की व्यवस्था होनी चाहिए और कब उनको बंद करना है और कब उनको चलाना है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल में जो रोशनी लगाई जाती है, जो लेड बल्ब लगाए जाते हैं, उनके पीछे काफ़ी सोच विचार किया जाता है क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उस हिसाब से बल लगाया जाता है वहाँ पर लेड बल्ब। अब हम मीटिंग रूम की तरफ चलते हैं, जहाँ बैठक होती है और वहाँ उतने लोग नहीं होते जितने कॉन्फ्रेंस हॉल में होते हैं। मीटिंग हॉल रूम में कम लोग होते हैं और वो बैठक करके आपस में डिस्कशन करते हैं या किसी विषय पर प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो वहाँ भी एक प्रेजेंटेशन का स्क्रीन होता है और एक टेबल के चारों तरफ लोग बैठ के में डिस्कशन कर सकते हैं। तो मीटिंग रूम में सबसे पहले तो अगर हो सकता है अगर ये संभव है तो प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बाहर से काफ़ी रोशनी आ सके और जो सीलिंग में लाइट लगा रहे हैं, उसको उसको बाहर से जो स्वाभाविक प्रकाश आ रहा है, उसके साथ उसको मैच करके लगाना चाहिए, जिससे कि समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो रूम के अंदर। और यहाँ मीटिंग रूम में जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ भी समुचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो प्रेज़ेंटेशन स्क्रीन होता है, वो भी लेड स्क्रीन का होता है, तो स्क्रीन के ऊपर पूरी रोशनी पड़नी चाहिए, लेकिन उसके चारों तरफ थोड़ी कम रोशनी होनी चाहिए, जिससे कि स्क्रीन ठीक से दिखाई देगा। और उसके अलावा रूम के बाहर जहाँ लोग बैठ के चाय पीते हैं और आपस में गपशप करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, वहाँ पर आप थोड़ी धीमी रोशनी लगा सकते हैं। और अगर संभव है तो वहाँ पर भी स्वाभाविक रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए और बाहर में कुछ फूल, पत्तियाँ, हरियाली इस तरह की व्यवस्था हो, तो वहाँ लोग जब चाय पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें उनके मन सो उनके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम दोनों में किस तरह की रोशनी होनी चाहिए और इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं किसी और चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी।